3 शर्तें जो तख्त, मोहब्बत और अक्ल सबको आजमाइश में डाल दें। एक जमाने की बात है, दूर कहीं पहाड़ों और रेगिस्तानों के बीच एक ऐसी सल्तनत आबाद थी जिसका नाम था सल्तनत ज़रंगार। ये सल्तनत दौलत, ताकत और शान शौकत में बेमिसाल थी, मगर इसकी असल पहचान इसका बादशाह था, बादशाह कामरान शाह। कामरान शाह सख्त गिर जरूर था, मगर नाइंसाफ नहीं। वो जानता था कि सल्तनत तलवार से नहीं, अक्ल से चलती है। बादशाह की सिर्फ एक ही औलाद थी, शहजादी ज़रमीन, और यही बात सल्तनत का सबसे बड़ा मसला बन चुकी थी। ज़रमीन हुस्न में ऐसी कि देखने वाला पलक झपक ना भूल जाए, और अक्ल में ऐसी कि दरबार के बड़े बड़े वजीर भी उसके सामने सोचने पर मजबूर हो जाए। लेकिन शहजादी की एक जिद थी। वो कहती, मैं तख्त की वारिस हूं, इसलिए मेरी शादी भी कोई आम फैसला नहीं हो सकता। जो मुझे चाहता है उसे खुद को साबित करना होगा। दुनिया भर से शहजादे आए, कोई सोने के हाथी लाया, कोई हीरो के ताज, कोई ताकत दिखाने के लिए जंग लड़ाया, मगर ज़रमीन ने सबको एक ही जुमला कहकर वापस लौटा दिया, तुम ताकतवर हो मगर अक्ल के इम्तिहान में फेल हो। वक्त गुजरता गया, बादशाह बूढ़ा होता गया और दरबार में सरगोशियां बढ़ती गईं। अगर शहजादी ने शादी न की तो तख्त किसका होगा? एक अजनबी शहजादा। एक दिन बगैर किसी ऐलान के एक नौजवान शहजादा दरबार में दाखिल हुआ। ना लिबास शाही, ना साजो सामान, ना कोई लश्कर। नाम था शहजादा रायद। लोग हंसने लगे, ये भी आया है किस्मत आजमाने। मगर बादशाह कामरान शाह ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, वो लम्हा भर को रुक गया। ये आंखें ताकत की नहीं, तजुर्बे की गवाही दे रही थीं। पहली शर्त जो सबको हिला दे। शहजादी ने पर्दे के पीछे से ऐलान किया, मेरी पहली शर्त सुन लो। मैं तुमसे सवाल नहीं पूछूंगी, बल्कि एक फैसला तुमसे करवाऊंगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक कैदी लाया गया जिस पर इल्जाम था कि उसने अपने भाई को कत्ल किया है। शहजादी बोली, सबूत नहीं, गवाह नहीं, अब बताओ सजा या माफी? हर कोई दंग रह गया। ये शर्त नहीं, ये तो फंदा था। शहजादा रायद ने कैदी की आंखों में देखा, फिर बादशाह की तरफ देखा, फिर पूरे दरबार को देखा और बोला, मैं सजा भी नहीं देता और माफी भी नहीं। दरबार में शोर मच गया। शहजादा बोला, मैं उसे उस गांव में भेजूंगा जहां मकतूल रहता था। अगर वहां एक भी शख्स उसे माफ ना करे तो मैं खुद उसकी सजा लिखूंगा। सन्नाटा। ये फैसला अक्ल का था, ना जज्बात का, ना गुस्से का। शहजादी ने पहली बार पर्दे के पीछे मुस्कुराकर कहा, पहली शर्त कबूल। दूसरी शर्त मोहब्बत या तख्त। अगले दिन दरबार फिर सजा। शहजादी ने कहा, अगर तुम्हें तख्त और मोहब्बत में से एक चुनना पड़े तो क्या चुनोगे? ये सवाल सुनते ही सब ने समझ लिया, ये वो जगह है जहां अक्सर शहजादे हार जाते हैं। शहजादा रायद ने फौरन जवाब नहीं दिया। वो खामोश रहा, इतना खामोश कि लोग बेचैन हो गए। फिर बोला, अगर मुझे मोहब्बत के लिए तख्त छोड़ना पड़े तो मैं तख्त छोड़ दूंगा, क्योंकि जो मोहब्बत के काबिल ना हो वो हुक्मरानी के भी काबिल नहीं। ये जवाब सुनते ही शहजादी के हाथ कांप गए। आखिरी शर्त जिसका राज कोई न जानता था। तीसरी शर्त सबसे खतरनाक थी। एक बंद तहखाने में एक दरिंदा कैद था जिसे सब जिंदा बला कहते थे। शर्त यह थी, बगैर हथियार, बगैर नुकसान दरिंदे को बाहर लाना है। सबका रंग उड़ गया। यह शर्त नामुमकिन लगती थी, लेकिन शहजादा रायद तहखाने में दाखिल हुआ। कुछ देर बाद एक खौफनाक चीख गूंजी। लोग समझ गए काम खत्म, मगर फिर खामोशी। दरवाजा खुला और दरिंदा खुद बाहर आ गया, राम सा। पता चला वो दरिंदा नहीं, खौफ था, और खौफ को अक्ल ने काबू कर लिया था। अंजाम जो सबको रुला दे। शहजादी ज़रमीन दरबार में खुद आगे आई और बोली, मैंने अक्ल को परखा, मैंने सब्र को आजमाया, मैंने दिल को देखा, तुम सब में कामयाब हुए। शादी हुई, सल्तनत में जश्न मनाया गया। कुछ अरसे बाद बादशाह ने तख्त शहजादा रायद के हवाले किया और ज़रमीन ने कहा,
अब ये तख्त ताकत का नहीं, समझदारी का निशान होगा। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असल ताकत तलवार में नहीं होती, असल फतेह तख्त में नहीं होती, और असल बहादुरी लड़ाई में नहीं होती। जो इंसान हर मोड़ पर अक्ल, सब्र और दिल को साथ लेकर चलता है, वही जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीतता है।